ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के सप्तम अध्याय, जिसमें भगवान के लीला अवतारों की कथा का वर्णन है, का पाठ कर रहे हैं। आइए प्रेम से श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया था। शुकर अर्थात सूअर का शरीर ग्रहण किया था। आदि राक दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उस हिरण्याक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। हरि के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर दिए। इसी से स्वयंभव मनु ने स्वयं ही उन्हें हरि के नाम से पुकारा। नारद कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश किया, जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्त अर्थात दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के प्राग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्रा अर्जुन आदि ने योग की, भोग की और मोक्ष तीनों ही सिद्धियां प्राप्त की। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। अपने ही हृदय में उन्होंने परम तत्व को पा लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए। यानी कि हम इस अध्याय के अंदर भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। किस समय पर किसके गर्भ से उन्होंने किस किस प्रकार से अवतार लिए। इसी प्रकार से करीब 8वें 9वें अवतार की चर्चा पे अभी हम पहुंच चुके हैं, जिसमें धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से हुए नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा था। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्म स्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल पाए। नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के लिए पहले ही डर के मारे कांप जाता है, फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने
अपने वचन बाणों से बेच दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव पद का वरदान किया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे परिक्रमा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी प्रार्थना करते रहते हैं, स्तुतियाँ करते रहते हैं। कुमारगामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण किया और उसे नरकों से उभारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवस्था में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। ऋषभ देव के रूप में जन्म लेकर उन्होंने इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों को, मन को और अत्यंत शांत करके अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूत चर्या कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में सोने के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेद में, यज्ञ में और सर्वदेव में है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई है। राक्षुक कल्प के अंत में, राक्षुक युग के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप मछली के रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने थे। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कछुए के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया था। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई थी, जिससे वे कुछ अक्षरों के लिए सुख की नींद सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया था। कड़कड़ाती हुई बाहों और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकशिपु उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल लिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े बारिश सरोवर में महाबली ग्राह ने जब बहुत ही बड़े सरोवर में महाबली मगरमच्छ ने गजेंद्र नाम के हाथी के पैर को पकड़ लिया, तब बहुत थक कर वह घबरा गया। तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्कर से उन्होंने मगर का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत हाथी की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया था। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोगों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी तो ले ली, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से
पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से दूर नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भाव भगवान का चरण अमृत धारण किया था, अर्थात वामन भगवान का पैर अपने सिर पर रख लिया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, उसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था, उसमें कोई बलि की खुद की ऐसी कोई ताकत नहीं थी, बल्कि ये भगवान की ही कृपा थी उन पर। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिष्ठा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। और तो क्या, भगवान का तीसरा पैर पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर, अर्थात वे ही भगवान खुद अलग अलग युगों में कभी मनु के रूप में अवतार लेकर मनु वंश की रक्षा करते हुए दसों दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्य लोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कृति फैल जाती है, और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। सब नाम धन्य है। भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और राक्षसों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का परिवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही, आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही दैववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम जी के रूप में अवतीर्ण होकर अपने तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं। मायापति भगवान हम पर कृपा करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु के वंश में पैदा होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मारा जाता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए प्रचंड शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बड़ी हुई क्रोध अग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और घड़ियाल आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर थर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफ़ेद हो गई थी, तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के भरोसे की टंकार से ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड राक्षस पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का वैसे बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। यहाँ केशों के अवतार कहने का अभिप्राय यह है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान का एक केश ही काफ़ी है। इसके अतिरिक्त श्री बलराम जी और श्री कृष्ण के वर्णों की सूचना देने के लिए भी उन्हें क्रम से सफ़ेद और काले केशों का अवतार कहा गया।
श्री कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसलिए यहाँ केशों का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। यमला अर्जुन वृक्षों का वर्णन यहाँ इसलिए प्रसिद्ध है। यमल और अर्जुन है जो वो कुबेर के 2 पुत्र थे। पूर्व जन्म में वो नारद जी के श्राप से वृक्ष बन गए थे, जो कि एक बार की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। यमल और अर्जुन मदिरा के नशे में फूलकर कुछ स्त्रियों के साथ में जल स्नान कर रहे थे और उसी समय नारद ऋषि जी वहाँ गुजर रहे थे। तो नारद ऋषि को देखकर स्त्रियों ने अपने शरीर पे लज्जा के मारे कपड़े किए थे, लेकिन यमल और अर्जुन अपनी मस्ती में इतने मस्त थे कि वो नग्न अवस्था में रहे। इस पर नारद जी ने उन्हें ये श्राप दे दिया था, आप वृक्ष बन जाओ। तो वो 2 वृक्ष बन गए थे और उनका भी उद्धार श्री कृष्ण के द्वारा, उनके द्वारा पूजा करने पर उनका किया है। आगे चलते हैं। घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमला अर्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म जिन्हें भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता। जब कालिया नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपने सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से उन्हें जीवित करते हैं और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीव लपलपाने वाले कालिया नाग को वहां से निकाल देंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वहां यमुना तट पर सो जाएंगे और तावा अग्नि से आसपास का मूंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ जो प्राण संकट में पड़े हुए वज्रवासियों को उनकी आंखें बंद करा सकने से बचाएंगे। उनकी है लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तव में ऐसे चैतन्य है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो रस्सी लाएगी वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, 2 उंगल छोटी रह जाएगी। और जब बाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख से 14 भुवन देखकर पहले तो ये सौदा भयभीत हो जाएंगे, परंतु फिर वे समझ जाएंगे। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मैं दानों का पुत्र व्योमासुर जब गोपपालों को पहाड़ की गुफा में बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में राखू रहते हैं और रात को अत्यंत थककर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम ले जाएंगे। इस पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र वज्र भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा पर्वत को 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से शतरकपुष कुकुर मुत्ते की तरह खेल में ही धारण किए रहेंगे। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण कर लेगा, तब वे उसका सिर उतार देंगे। और भी बहुत से प्रलय, अंबासुर, धेनकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि राक्षस, चाणूर आदि पहलवान, कोल्या पीड़ हाथी, कंस, काल यवन, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, साल, द्विविध, वानर, बलभव, दंतवक्र, राजा नगनजीत के 7 बैल,
शंबरासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैके और सरंजय आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। नारद, उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्वों को बतलाने वाली वेदवाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक युग में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैदानों के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। मैदानों यहाँ पे राक्षसों के शिल्पकार का नाम है। जिस तरह से देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी हैं, उसी प्रकार मैदानों एक राक्षसों के लिए बहुत ही सुंदर भवन वगैरह बनाने में समर्थ है। ये शिल्पकार थे मैदानों। तो स्त्रुओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैदानों के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपदेशों का बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, सवधा और वष्टकार अर्थात होम वगैरह की ध्वनि देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार ग्रहण करेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है, तब तपस्या 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है, तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूप में, तथा जब सृष्टि के प्रलय का विनाश का समय होता है, तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं राक्षस आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती हैं। ब्रह्मा जी नारद को ऐसा बतला रहे हैं। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूलि कण को किन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, त्रिविक्रम अवतार से मतलब यहाँ स्वर्ग, नरक व पृथ्वी से, यानी कि तीनों ही स्वर्ग, नरक और पृथ्वी तीनों ही लोग जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्य लोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। नारद, ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को न मैं जानता हूँ और न वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही, फिर दूसरों का तो कहना ही क्या है। आदिदेव भगवान शेष हजारों मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उनके अंत की कल्पना नहीं कर सकते। जो निष्कपट भाव से अपना सब कुछ और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी दोस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार पा जाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवा रूप अपने और पुत्र आदि के शरीर में यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ
और तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुल भूषण प्रहलाद, शत्रुपा, मनु, मनुपुत्र प्रियव्रत आदि प्राचीन ब्रही, स्त्रु और ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवा इक्ष्वाकु, उनके सिवा इक्ष्वाकु, पुरूरवा, मुचुकुंद, जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति आदि और मानधाता, अलर्क, सद्धन्वा, अनु, रंती देव, भीषम, बलि, अमूर्तरे, दिलीप, सौरभी, उतंक, शिबी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन एवं विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, अरिष्टसेन, विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं। जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है, वे स्त्री, सुदर, हूण, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। ब्रह्मा जी नारद को आगे कहते हैं कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय, भय को दूर भगाने वाला एवं ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया का मल है और न तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएं ही हैं। वह सत्य और असत्य दोनों से परे है। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहां तक पहुंच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता, और तो क्या स्वयं माया भी उनके सामने नहीं आ पाती। लजाकर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का यही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्मा के रूप में दर्शन किया करते हैं, साक्षात्कार किया करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही दे देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है, वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता है। नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षडैश्वर्य संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप में वर्णन किया। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है, वह सब भगवान से भिन्न नहीं है। फिर भी भगवान तो इससे अलग ही है। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था, वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का अर्थात भगवान के रूपों का संक्षिप्त वर्णन है। तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेम में भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंतनीय शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं, ऐसा अथवा श्रद्धा के साथ हर रोज सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उनका चित्त मां से कभी मोहित नहीं होता। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के ब्रह्मा नारद संवाद नामक 7वां अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा नारद को प्रभु के
विभिन्न चरित्रों का, विभिन्न अवतारों का वर्णन का गान इस अध्याय में किया गया है। मेरी सभी से हृदय से ये प्रार्थना है कि सभी भक्तजन श्रीमद् भागवत पुराण श्री भगवान के प्रसार के लिए, श्री भगवान के विभिन्न अवतारों की चर्चा और वर्णन के लिए इस अध्याय को अपने सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।